अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर शराफत अली फ्राम डॉक्टर होमियो यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उससे आजकल बहुत से लोग परेशान हैं। वो है बवासीर, हेमोरॉइड्स या फिर इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसे जाने अनजाने में हम खुद दावत देते हैं और ये जब आ जाती है तो फिर हमें बहुत परेशान। अगर आप बवासीर के मर्ज में मुब्तला हैं या आपकी फैमिली का कोई फर्द बवासीर के मर्ज में मुब्तला है और आप चाहते हैं कि आप इस बीमारी से छुटकारा पा लें या किसी को इस बीमारी से छुटकारा पाने में मदद देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और बताए गए तरीके के मुताबिक अमल करें। इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो में मैं आपको इंतहाई सिंपल और सादा नेचुरल तरीके से बवासीर का इलाज और इसके दोबारा होने से बचने का नुस्खा आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखना यह है कि बवासीर है क्या। हमारी मोकद की रगों में यानी वेन्स में खून का दौरानिया जाम हो जाने की वजह से या खून की गर्दिश कम हो जाने की वजह से इनमें सोजिश पैदा हो जाती है और दर्द पैदा हो जाता है और बाज़ औक़ात पखाने के रास्ते खून आने लग जाता है। इस कैफियत को बवासीर कहते हैं। अब आते हैं इसके असबाब की तरफ कि वह कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर बवासीर जैसा मर्ज लाहक हो सकता है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। इसका एक अहम सबब कब्ज़ है। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो इसका बरवक्त इलाज करना चाहिए। अगर अरसा दराज तक कब्ज़ रहेगी तो उससे बवासीर का मर्ज लाहक हो सकता है। तो कब्ज़ से कैसे बचा जाए इसका जिक्र मैं अपनी पहली वीडियो कॉन्स्टिपेशन डिजीज़ में कर चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। कब्ज़ रहने की वजह से हमें पाखाना करते वक्त जोर लगाना पड़ता है और जब बार बार ये अमल होता रहे, हमें कब्ज़ की शिकायत होती रहे और हम पाखाना करते हैं तो हमें ज़ोर लगाना पड़े तो अरसा दराज तक ये अमल ऐसा चलता रहे तो उससे होता क्या है कि हमारे मोकद के अंदर जो ब्लड वेन्स होती हैं उन पर सोजिश आ जाती है। सोजिश होने के बाद दर्द होने लग जाता है और फिर बाज़ औक़ात पखाने के रास्ते खून आने लग जाता है। अगर लॉन्ग पीरियड तक ऐसा होता रहे तो ये ब्लड वेन्स बाहर की तरफ लटक जाती हैं। शुरू में पखाना करते वक्त ब्लड वेन्स बाहर की तरफ लटकती हैं, लेकिन पखाना करने के बाद खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये वापस अपनी जगह पर चली जाती हैं। अगर पखाना करते वक्त एक ब्लड वेन्स बाहर की तरफ आए तो एक मसा महसूस होगा, अगर दो वेन्स बाहर की तरफ आए तो दो मसे महसूस होते हैं और अगर ज़्यादा वेन्स बाहर आ जाएं तो मसों का गुच्छा सा महसूस होता है। अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बवासीरी मसे पखाना करते वक्त बाहर आते हैं तो फिर ये अपने आप वापस नहीं जाते। तो उससे क्या कर से ये होता है कि हमें हाथ से दबा कर इन्हें वापस मोकद के अंदर करना पड़ता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये हाथ से दबाने से भी वापस नहीं जाते। तो ये कैफियत बहुत तकलीफ दे और बेचैनी वाली होती है। बैठते वक्त तकलीफ होती है और बाज़ औक़ात शलवार या पैंट या जो भी लिबास आपने ज़ेबतन किया होता है उसमें थोड़ा थोड़ा खून भी लगना शुरू हो जाता है। तो ये कैफियत बहुत तकलीफ दे होती है। इसके अलावा ये मर्ज मौरूसी भी होती है, यानी अगर आपके ख़ानदान में बाप, दादा, नाना, नानी, वालद, वालदा किसी को हो तो आगे अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाता है। मोटापे की वजह से भी बवासीर हो सकती है। इसके लिए जिस्म को बहुत ज़्यादा फरबा ना होने दें। हामला औरतों को हमल के दौरान कब्ज़ की शिकायत होती है, इसके साथ साथ बवासीर की भी बाज़ का शिकायत हो जाती है या हमल के बाद ये मर्ज लाहक हो सकता है। इसके अलावा वेट लिफ्टर हजरात जो हैवी वेट एक्सरसाइजेस करते हैं उनको बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाने की वजह से भी बवासीर हो सकती है। वर्जिश बाकायदगी से ना करने से या वो हजरात जो ऑफिस वर्क करते हैं उनका ज़्यादा काम बैठने वाला होता है, मुशक्क़त वाला नहीं होता बल्कि ज़हनी काम ज़्यादा होता है, तो बैठे रहने की वजह से उनकी मोकद की जो
वेन्स होती हैं वो दबी रहती हैं और इस वजह से भी बवासीर हो सकती है। अब आते हैं इसकी अलामात की तरफ। तो मौक़त में भारीपन महसूस होता है, पखाना खुलकर नहीं आता, पखाना करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, देर तक टॉयलेट में बैठे रहना पड़ता है, पखाना करते वक्त दर्द महसूस होता है और बाज़ औक़ात पखाने के साथ खून भी आने लग जाता है। ये इसकी अलामात। इस सब सूरत हाल में अगर आप बवासीर से दो चार हैं या इस मर्ज़ की शिकायत आप महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं जो आपको इंतहाई सादा और आसान एक सस्ता घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ कि जिस पर अमल करके आप ना सिर्फ बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं बल्कि इसको दोबारा होने से भी रोक सकते हैं। एक बात याद रखें, मैं कोई दवाइयाँ बेचने वाला नहीं हूँ जो आपको ये कहेगा कि आप दवाई मुझसे मंगवाएं या मेरे पास दवाई लेने के लिए आएँ। मैं चाहता हूँ कि आगाही पैदा हो जाए, कि लोगों में अवेयरनेस आ जाए। अगर मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करके मेरी वीडियो देखकर दुनिया में कोई एक शख्स भी इस मर्ज़ से छुटकारा पाने में कामयाब हो गया, उसको फ़ायदा हुआ, तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत रंग ले आई, मेरा अल्लाह मुझे इसका अजर देगा। तो जनाब, इसका इलाज इंतहाई सादा और आसान है। जो आप हज़ारों रुपया दवाइयों पर खर्च करते हैं बवासीर से छुटकारा पाने के लिए और फिर भी मर्ज़ वैसे रह जाती है, अगर चंद रुपए बताए हुए तरीके के मुताबिक अपने आप पर खर्च कर लें तो आप इस मर्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अगर बवासीरी मसों से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उठने बैठने लेटने में आपको दिक्कत हो रही है, तो पहला काम ये करें कि सिट्स बाथ लें। अब सिट्स बाथ का तरीका क्या है? एक टब नीम गर्म पानी का भर लें, उसमें 1 चम्मच नमक सोडियम क्लोराइड डाल लें, उसे अच्छी तरह हल कर लें। उसके बाद आधे घंटे तक इसके अंदर बैठें। आधे घंटे बाद टब से बाहर आ जाएं, किसी तौलिए की मदद से अपने आप को खुश कर लें, दर्द से अफाका हो जाए। इसके बाद रोज़ाना 1 चम्मच छिलका इसबगोल 1 गिलास पानी में हल करके पीने को अपना मामूल बना लें। उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ से आपको रिलीफ मिलेगा और बवासीर की शिकायत दूर हो जाएगी। रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी पीने को अपना मामूल बना लें। अक्सर लोगों में सर्दी के मौसम में बवासीर का मर्ज़ बढ़ जाता है, बवासीर की तकलीफ ज़ोर पकड़ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि सर्दी में हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, इस वजह से ये मर्ज़ ज़ोर पकड़ जाता है। तो सर्दी हो गर्मी हो, रोज़ाना 10 से 12 गिलास पानी पीने को अपना मामूल बना लें, आप इस मर्ज़ से बच सकते हैं। अगर खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस हो तो उसमें आप खाने की मिकदार को घटाएं। अगर फिर भी भारीपन रहे, फिर अपनी खाने की जो ग़िज़ा है उसे चेंज करें, क्योंकि अक्सर लोगों में गैर मुतवाज़न ग़िज़ा या बहुत ज़्यादा खाना या फिर बिल्कुल ही ना खाना, तो ऐसे तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उससे ये मर्ज़ उनमें पैदा हो जाती है। तो उसमें अपने खाने को एक तो मेंटेन करें, वक्त पर खाना खाएं, मुनासिब मिकदार में खाएं और ऐसी खुराक जिससे आपको कब्ज़ या गैस की शिकायत हो उससे बचें, तो इंशाअल्लाह आप बवासीर से बच सकते। रोज़ाना सुबह शाम आधा घंटा वॉक ज़रूर करें और पानी बाकायदगी से पीते रहें, यानी 10 से 12 गिलास रोज़ाना पानी पीने को अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अगर ये मर्ज़ आपको है तो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, और अगर इसकी अलामात इब्तदाई हैं तो बहुत जल्द आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा, अफाका हो जाएगा और आप सेहतमंद और खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। इसके अलावा फास्ट फूड और लो न्यूट्रिशन वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल कम करें। केला, सेब, माल्टा, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फलों का जूस बनाकर पीने की बजाय फलों को खाएं, चबा कर खाएं, छिलके समेत खाएं। सेब वगैरह को हम छिलके समेत खा सकते हैं।
क्योंकि बवासीर का मेन फैक्टर हाजमा है। सबसे पहले हाजमे की खराबी होती है, उसके बाद ये मर्ज लाहक होता है। तो अपने हाजमे को अगर आप दुरुस्त कर लें तो बवासीर का मर्ज अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली, चर्बी वाली, तेज़ मसाले वाली अशिया का इस्तेमाल कम करें, आइसक्रीम कम खाएं, टॉयलेट में ज़्यादा देर ना बैठें, टॉयलेट में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोग टॉयलेट में जाते हैं, मोबाइल फ़ोन साथ ले जाते हैं और वहाँ बैठकर भी फ़ोन कॉल सुनते रहते हैं। उससे क्या होता है कि वो ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, जिससे मौकद की वेन्स पर ज़ोर पड़ता है और उससे बवासीर का होने का ख़तरा होता है। अक्सर लोग अखबार टॉयलेट में ले जाते हैं साथ, कमोड पर बैठकर अखबार पढ़ते रहते हैं, जिससे उनका कमोड पर बैठने का दौरानिया बढ़ जाता है और उससे भी बवासीर लाहक होने का ख़तरा होता है। अगर आप बवासीर के मरीज़ हैं और जिम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो जिम में ज़्यादा हैवी वेट एक्सरसाइज से गुरेज करें। समोसे पकोड़े ना खाएं, पपीता खाएं, लेकिन हामला औरतों को पपीता नहीं खाना चाहिए, इससे हमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि बवासीर का मर्ज ठीक होने के बाद दोबारा ना हो तो उसके लिए मैं आपको इंतहाई सादा और आसान नुस्खा बताने वाला हूँ। अंजीर के 3 दाने सुबह पानी के गिलास में भिगो दें और शाम को खा लें। और शाम को 3 दाने अंजीर के पानी के गिलास में भिगोएं, सुबह निहार मुंह खा लें। इंशाल्लाह अगर आपको बवासीर का मर्ज है तो ठीक हो जाएगा और ठीक होने के बाद दोबारा नहीं होगा। व्यूअर्स, ये थे वो जनरल टिप्स जिन पर अमल करके आप बगैर दवाई के, बगैर ऑपरेशन के आप बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं। और याद रखें कि अगर ये अमल 1-2 दिन करके आप छोड़ दें तो आप बवासीर से छुटकारा नहीं पा सकते। आपको इन तरीकाकार को अपनी मामूलात ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा और मुस्तकिल तौर पर आपको इन पर अमल पैरा होना होगा, जैसे कि मुतवाज़न खुराक, रोज़ाना वर्जिश, पानी का बाकायदा 10 से 12 गिलास रोज़ाना इस्तेमाल। अगर इसके बाद भी आपको बवासीर की शिकायत रहती है तो फिर आप मेरी वीडियो पाइल्स ट्रीटमेंट देख सकते हैं। उसमें आपको बवासीर का मुकम्मल होम्योपैथिक तरीका इलाज तफसील के साथ मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।